Good morning student. Our today's topic is chemical properties of metal. Chemical properties. Before chemical properties we have already learned about the physical properties of metal. Physical properties in which we know that metals are hard, lustrous, good conductor of heat and electricity and sonorous in nature. Now we will study the chemical properties of metal. Here are some metals: gold, aluminum, silver, how they react with air, water and acid and base. In this portion we will learn about the reaction of metal with different components. For example, reaction of metal with oxygen, with water, with acid or with base. So first of all we will take रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन. ये एक आयरन नेल है, आपको पता है आयरन नेल मीन्स लोहे की एक कील है. किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है? जनरली जितने भी मेटल हैं वो सब मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. ये आयरन है, जब एयर और ऑक्सीजन के साथ, एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है आयरन ऑक्साइड. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम देखें आयरन ऑक्साइड और इसके ऊपर एक रस्ट की लेयर आ जाती है. ये रस्ट की लेयर किसकी वजह से आई है? मेटल ऑक्साइड फॉर्म होने की वजह से. अब इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट आपका एग्जांपल है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम एक मेटल है, इसको आप अगर एक बर्न करते हैं तो बर्न करने के साथ साथ यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल ब्राइट एकदम लाइट निकलती है और ये जो नीचे ऐश फॉर्म हो रही है दैट इज मेटल ऑक्साइड. अगर इसको आप वाटर में डालते हैं, वाटर में डालने के बाद हम इसका चेक करेंगे एसिडिक या बेसिक नेचर. एसिड और बेस जो होते हैं वो किससे चेक किए जाते हैं? लिटमस पेपर से. क्लास 7th में आपने पढ़ा है कि लिटमस पेपर दो तरीके के, ब्लू और रेड, जो चेक करते हैं कि एसिड है या फिर बेस है. अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है दैट मीन्स एसिड, रेड लिटमस ब्लू हो जाता है दैट मीन्स बेस. तो हम यहीं पे मेटल ऑक्साइड को चेक कर रहे हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है. हमने इस मेटल ऑक्साइड को वाटर में डाला और वाटर में डालने के बाद हमने उसको लिटमस पे चेक किया. जब हमने उसको दोनों लिटमस पे डाला तो आप देखिए कि ब्लू लिटमस पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन रेड लिटमस कैसा हो गया? ब्लू. इसका मतलब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था वो किस नेचर का था? वो बेसिक नेचर का था. तो जनरली जितने भी मेटल हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं वो बेसिक मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. ठीक हो गया. अब इसी के आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर. पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. इसके लिए हम क्या करेंगे, मेटल जितने भी हैं वो सब वाटर के साथ रिएक्ट करके हीट निकालते हैं. अब इसको एक्टिविटी से समझ लें एक. तो एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, एक्टिविटी में हम एक बीकर लेंगे और बीकर में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे. ठीक है. अब आप सोडियम का एक पीस लीजिए और उसको छोटा सा पीस काट के इसको हम अच्छी तरीके से उससे साफ कर लेंगे कपड़े से और फिर इसको एक कॉटन के छोटे से पीस में डाल के आप इसको वाटर में डाल देंगे. वाटर में डालने पे हम देखेंगे कि इसमें धीरे धीरे क्या लगने लगती है? आग लगने लगती है. जब ये आप एक्टिविटी करेंगे, आप इसको जाके केमिस्ट्री लैब में कर सकते हैं या मैं आपको क्लास में दिखा सकती हूँ बाद में. तो जब हम इसको करते हैं तो देखते हैं कि सोडियम का जो पीस है वो जलने लगता है. और ये जो पूरा बीकर है ये हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है. इट मीन्स कि जब हमने सोडियम को पानी में डाला तो उसमें से हीट निकलने लगती है. अब हीट निकलने लगती है क्यों? क्योंकि व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद वाटर इट इवोल्यूट हीट. अब चेक करेंगे कि एसिड है या बेसिक. हमने दो लिटमस पेपर ले लिए तो रेड लिटमस को जब इसमें डाला तो इसका कलर कैसा हो गया है? ब्लू. क्लियर. ठीक है. इसका मतलब ये सोल्यूशन कैसा हो गया? बेसिक, क्योंकि बेस होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं. ठीक है. अब इसके आगे हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर्स. ठीक है. तो ये आपको क्लियर हो गया. अब इसमें जो इवैल्यूएशन ऑफ हीट है इसको, इसी वजह से सोडियम मेटल इतना
जल्दी रिएक्ट करता है, इसलिए सोडियम को हम किस में रखते हैं, केरोसिन में। सोडियम को अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे एयर या पानी में खुला छोड़ देंगे तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, बिकॉज सोडियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सोडियम को आप खुला नहीं रख सकते, सोडियम को आप ऐसे डब्बे में बंद करके नहीं रख सकते, उसको हमें किस में स्टोर करना पड़ता है, केरोसिन में, क्योंकि सोडियम केरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब आपका है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। एसिड के साथ इसको हम चेक करने के लिए एक एक्टिविटी कर लेंगे। मेटल ले लेंगे कोई भी एक, जिसको एसिड से रिएक्ट करा के हम चेक करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बीकर लिया, इसमें हमने एसिड डाल दिया है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर एक बीकर में सोप सॉल्यूशन ले लिया है। अब इसको लेने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा जिंक का पाउडर डाला। ठीक है, जिंक एक मेटल है, जिंक का पाउडर इसमें डाल दिया, और जब इसमें रिएक्शन होगी तो इसमें एक गैस सी निकलेगी। इस गैस को हमने इस सोप सॉल्यूशन से पास कराया ऐसे ही, ठीक है, ट्यूब्स की हेल्प से। और यहाँ पे हमने एक माचिस की तीली जला के रख ली। जब ये माचिस की तीली के पास गैस आएगी तो पॉप्स की साउंड आएगी, पॉप्स आवाज आएगी एकदम। तो ये जो पॉप्स की साउंड है ये क्या इंडिकेट करती है, ये प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस को इंडिकेट करती है। इट मीन्स कि अगर आप किसी भी मेटल की एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये मेटल की प्रॉपर्टी है। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जितने भी मेटल हैं। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, ठीक है, इसको भी हम एक एक्टिविटी से ही समझ लेंगे, ज़्यादा आसान होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही काम हमने करना है, मेटल की रिएक्शन बेस से करा के देखनी है। बेस क्या होते हैं, जैसे सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो घर में आप साबुन वगैरह यूज करते हैं वो जनरली बेसिक होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। ठीक है, अब ये क्या सॉल्यूशन बन गया, ये बेसिक सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें आपने एल्यूमिनियम की एक फॉइल डाल दी, कोई भी मेटल डाल दिया, तो इसमें से जो गैस निकल रही है उस गैस को हम पास कराएंगे। ऊपर माचिस की तीली एक जलाई हमने, तो पॉप्स की साउंड आएगी। जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी पॉप्स की साउंड आएगी। तो ये जो हाइड्रोजन गैस की पॉप साउंड क्या इंडिकेट कर रही है कि जो आपने एल्यूमिनियम इसमें डाला है वो एल्यूमिनियम इस बेस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस, एक कंपाउंड फॉर्म करता है। आपको इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस हम क्या ध्यान रखेंगे कि मेटल रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये आपकी सारी प्रॉपर्टी थी रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। ऐसी कोई भी रिएक्शन नॉन मेटल्स नहीं देते हैं।